चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत बेहतरीन सा चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको आप सिंबल्स एंड नोटेशन के नेम से भी जानते हैं। बहुत जगह सिंबल्स एंड नोटेशन नाम होगा और बहुत जगह बुक में मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। दोनों में कोई भी नेम हो, चैप्टर का मतलब सेम ही है। इससे टोटल आपके एग्जाम में 7 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सातों टाइप को आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे इसका लेवल ऊपर होता चला जाएगा। पहले हम एकदम बेसिक से लेंगे और सारे टाइप के हिसाब से पहले हम छोटा टाइप लेंगे, फिर उससे बड़ा टाइप, फिर उससे बड़ा टाइप, और 7वें टाइप तक पहुंचते ही इसका जितना बड़ा लेवल का क्वेश्चन हो सकता है सारे को हम लोग देख लेंगे। अगर हम बात करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम से कम 2 सवाल इससे आएगा, 3 सवाल भी पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा वेटेज रखता है, एक बार ढंग से समझ लेना है। देखिए ये अगर आपको दिया जाए बनाने तो आपको लगेगा यार मेरे लिए बनाना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो आप मेरे से वो अप्रोच सीखिए कि किस तरीके से हम इसको टैकल करें कि आप अपने समय को बचा सकते हैं। बस वही तरीका आपको सीखना है। बाकी आपको जोड़ घटाव गुणा भाग तो बचपन से ही आता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है ना, वो मेथड सीखिए जिससे आप अपने समय को बचा सके। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया। चैप्टर का नेम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, या फिर हम इसको सिंबल्स एंड नोटेशन के नेम से भी जानते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज देखिए, जैसे इस चैप्टर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बोर्ड मास। हालांकि ऑलरेडी आप बचपन में पढ़े होंगे, बट हम मानते हैं कि आप नहीं पढ़े हैं, तो हम सारी चीज को लेके चलेंगे। जैसे बोर्ड मास का मतलब होता है, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से, यानी अगर क्वेश्चन हम कोई बना रहे हैं तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रयोग करेंगे हम लोग ब्रैकेट का। अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, उसके बाद सॉल्व करेंगे ऑफ को, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे डिवाइड को, फिर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। हालांकि आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये ऐसा है जिसमें आप पहले सब्सट्रैक्ट भी कर दे या बाद में ऐड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में आप किसी को भी पहले ले सकते हैं। चूंकि ये वर्ड सुंदर दिखे ना बोर्ड मास, इस वजह से आपको क्या किया है, एम एडिशन को पहले और सब्सट्रैक्शन को लास्ट में रखा है। हालांकि दोनों में आप किसी को भी पहले यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहले मेरा बात सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट या ऑफ है तो पहले उसको टैकल कीजिए। अगर क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट या ऑफ दिया है, ब्रैकेट या ऑफ, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। और याद रखिएगा ये एक लाइन में सॉल्व होना चाहिए, यानी इसी लाइन में सॉल्व होगा। अगला जो लाइन बनेगा ना, उस लाइन में एकदम दिमाग में ये गांठ बिठा लीजिए कि आपको केवल और केवल प्लस या माइनस का साइन बचना चाहिए। यानी इस लाइन में आपको ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई सारे लाइन को पहले में खत्म करना है। पहले लाइन में किसको खत्म करना है? ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लाई। यानी ऊपर से जो 4 है इसको आपको पहले लाइन में ही उड़ा देना है। यानी जो सेकेंड लाइन होगा ना वो केवल और केवल एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन सिर्फ उसमें दिखना चाहिए, यानी जोड़ और घटाव दिखे, बाकी भैया गुणा भाग ऊपर उड़ जाना चाहिए। हम समझाते हैं कैसे। जैसे अगर हम फिलहाल इस क्वेश्चन को देखें, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ एक ब्रैकेट भी दिख रहा है और ऑफ भी दिख रहा है। देखिए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब हम बनाएंगे तो ऑफ को जो है वो पहले यूज करेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन में यहाँ मल्टीप्लाई तो दिया नहीं है, अगर मल्टीप्लाई दिया होता तो इस वाले मल्टीप्लाई से पहले इसका यूज करते। काम दोनों का सेम है, लेकिन यूज जो है वो पहले ऑफ का होगा और बाद में किसका होगा? मल्टीप्लाई वाले साइन का। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिए। तो यहां समझिएगा ब्रैकेट दे रखा है और यहां क्या दे रखा है भैया? ऑफ। तो पहले इसी को निपटाना है। और याद रखिए एक लाइन में ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई को खत्म करना है। सेकेंड लाइन में केवल और केवल प्लस माइनस का साइन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना उसको सॉल्व कर दीजिए। तो 24 और 6 को जोड़े कितना हो गया? 30। ये आपको अपने दिमाग में कर लेना भैया, 30। ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 3 और 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6। ये माइंड में होना चाहिए। ठीक है। अब जो अगला अप्रोच है वो ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब ये चीज हो गया, यानी ब्रैकेट और ऑफ अगर क्वेश्चन में खत्म हो गया या क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट जो लेंगे
वो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ लेंगे। समझ रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई को एक साथ। देखिए कैसे, जैसे यहां अपने को साइन है डिवाइड का, तो हम डिवाइड का साइन यूज कर लिए ये वाला। अच्छा, कहीं मल्टीप्लाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो छोड़ देते, अगर होता तो उसको भी साथ में ले लेते। तो देखिए 30 को अगर 3 से डिवाइड किए कितना आ गया 10, यहां माइनस है तो -4 + 5, यहां माइनस है और ये कितना हो जाएगा 6। अब देखें, आप सेकेंड लाइन में आपको केवल प्लस और माइनस का ही साइन दिखना चाहिए, ये याद रख लीजिए। गुणा भाग ब्रैकेट ऑफ पहले में उड़ना है भैया, पहले में उड़ जाना चाहिए, दूसरे में दिखे ना वो हमको। क्लियर है कि नहीं? इस अप्रोच से बनाइए क्वेश्चन, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। ध्यान से समझिए। अब तो आपके लिए, अब आप पहले जोड़ लीजिए, पहले घटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15, और 6 और 4 दोनों माइनस में है, जोड़ेंगे तो -10, और 15 से 10 माइनस हुआ कितना आ जाएगा 5। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। देखिए 10 से 4 जाएगा तो 6, 5 से 6 गया -1, 5 छोटा है 6 बड़ा है माइनस वाला, तो -1 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5। और इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आप समझते ही। क्लियर है कि नहीं? तो पहला बात आपको समझ आया नहीं आया? पक्की बात है। हम पहले वाले में क्या समझाए हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई को ऊपर में सॉल्व कर देना है। सेकेंड लाइन में केवल और केवल हमको क्या दिखना चाहिए, प्लस या माइनस, केवल प्लस या माइनस दिखे। दूसरे में हमको गुणा भाग ना दिख जाए, गलत हो जाएगा। मतलब गलत क्या होगा, बस लंबा जाएगा और गलत होने का चांसेस बना रहेगा, तो वैसे नहीं करना है। अब यहां समझिए, हम आपको बोले अब यहां ब्रैकेट या ऑफ तो है नहीं, तो हम आपको बताएं कि पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ प्रयोग कीजिए, एक साथ। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 5, 30 को डिवाइड करेंगे 6 से 5, 4 × 20। अब तो कहीं और कोई साइन नहीं बचा, अब प्लस माइनस है, मतलब अब मेरे नंबर, मतलब मेरे यूज वाला चीज आ गया। तो देखिए, हालांकि आप इसको डायरेक्ट यहां से भी सॉल्व कर देते हैं, बट स्टिल हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 5 + 20 -5 और प्लस का 10। देखिए -5 और +5 तो कट ही गया, 20 में 10 को जोड़ दिए कितना हो गया 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 30। ये बेसिक चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। इसी अप्रोच से लेके आगे आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट करके देगा, सारी चीज को हम सिखाएंगे, बट पहले हम आपको क्या कराना चाह रहे हैं, ये पूरा चीज समझाना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। पक्की बात है। क्या क्या सीखे आप कि पहले लाइन में अपने को क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ एडिशन, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये चारों को पहले लाइन में ही खत्म करना है। सेकेंड लाइन में मेरे पास केवल प्लस या माइनस का चीज बचना चाहिए। पक्की बात है ना भाई? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अपना बेसिक पॉइंट को पहले क्लियर करते हैं, फिर हम मेन क्वेश्चन पे आएंगे। पहले बेसिक पार्ट को क्लियर करना है। जैसे देखिए यहाँ है 20+, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स, यानी इनमें से इस सब को सॉल्व करके क्या 17 आएगा, इन सब को सॉल्व करके क्या 26 आएगा, या इन सब को सॉल्व करके क्या 20 आएगा। ये आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, हम जानबूझ के लिए हैं ताकि आपका बेस कंप्लीट हो सके। ध्यान से सुनिए। जैसे जब भी आप ये चेक करेंगे ना, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये देख के ही हमको समझ में आ जाएगा कि ये नहीं हो सकता है, फॉल्स है। अब आप कहेंगे हाँ आप क्वेश्चन सेट किए तो आपको तो पता ही होगा, नहीं आप भी पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये इक्वल टू और इसके बाद कितना दिया भैया 17 दिया, इक्वल टू के बाद कितना है 17, और 17 एक नॉर्मल नंबर है, इसमें कोई डेसिमल वगैरह तो नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या है, कंप्लीट नंबर है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अगर इधर कंप्लीट नंबर है, इसका मतलब अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करें तो ये तो 1 पॉइंट यानी डेसिमल में आ जाएगा ना, दशमलव में आएगा, 1.25 हो जाएगा, 1.25। तो हमको तो दशमलव में लाना ही नहीं है, हमको तो नॉर्मल नंबर चाहिए। यानी हम अगर देखें डिवाइड वाले को, तो 5 को अगर हम 4 से डिवाइड किए तो ये डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में कभी हो नहीं सकता है। यानी देख के ही हम इस क्वेश्चन को गलत कर सकते थे, ये कभी भी सॉल्व करने पे 17 नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक और चीज इसमें ध्यान रखना है, और वो क्या है, जैसे आप यहां नोटिस करेंगे कि अगर आप 5 से 3 को डिवाइड करें तो ये तो नहीं डिवाइड होगा, फिर ये डेसिमल में आएगा। तो हम सीधे यहां देख रहे हैं ये 26 है और ये डेसिमल में आएगा, मतलब 26 नहीं आ सकता है। तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, गलत, और हम भी वहां गलत हो जाएंगे। ओ माय गॉड, यस, आप गलत हो जाएंगे। समझिए आपको क्या करना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जहां हम डिवाइड का साइन देखें
तो डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद अगर कहीं भी हमको मल्टीप्लाई का साइन दिख गया ना, तो अपने को पूरा चेक करना पड़ेगा। हम क्या बोले, फिर से सुनिए, डिवाइड के पहले या डिवाइड के बाद में अगर मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बेसिकली डिवाइड और उसके बाद मल्टीप्लाई ना हो, या फिर मल्टीप्लाई और उसके बाद डिवाइड ना हो, ये दोनों अगर साइन अपने को दिख रहा है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड, तो अपने को चेक करना पड़ेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में देखिए, डिवाइड से पहले प्लस है और डिवाइड के बाद भी क्या है, प्लस है, मतलब यहां चेक करने का आवश्यकता नहीं है, ये गलत ही होगा। कंफर्म है कि नहीं? अच्छा, यहां देखेंगे डिवाइड के पहले तो प्लस है, लेकिन डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई। तो अगर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, मतलब चेक करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए यहाँ 4 और 3 ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, हम जानते हैं, लेकिन डिवाइड से पहले क्या है, कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, और डिवाइड से पहले अगर मल्टीप्लाई है मतलब चेक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो आपको समझ आएगा, अभी ध्यान दीजिए। जैसे हम इस वाले क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, इस वाले को, यहाँ 20 प्लस ये 5 है, डिवाइड 3, तो 5/3, डिवाइड का मतलब हम बटा में लगा सकते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई 6 माइनस का 4 बराबर कितना दिया, 26। तो देखिए मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा ना कि ये इससे भी कटेगा और इससे भी चेक करना होगा। तो 3 से देखिए ये कट गया कितने बार में, 2 बार में, तो 5 दूना 10, तो 20 प्लस 10 और माइनस 4, तो 20 और 10 30, और 30 से 4 गया 26, और देखिए यहां भी क्या था 26, तो मैच कर गया ना। इसका मतलब ये वाला जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स नहीं होगा। क्या समझ पाए आप हम क्या बताना चाह रहे हैं? पक्की बात है, ठीक। अब एक बार इसको थोड़ा सा समझिए, यहां भी आप ध्यान देंगे, डिवाइड से पहले आपको क्या दिया, मल्टीप्लाई, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। मतलब आप इसी क्वेश्चन को बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 20 प्लस 6 गुणा 4 भागा 3 माइनस का 8। तो अब ये तो इससे कट जाएगा 2 बार में, और 4 दूना 8, तो 20 और ये 8, 28, 28 से 8 गया 20, मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब ये फॉल्स था और ये दोनों क्या था, ट्रू था। क्या समझ पाए? बस ध्यान में रखना है कि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई, अगर ये दो हो तो अपने को चेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर कहीं ऐसा नंबर होता कि यहाँ 6 होता, तो हमको पता है 3 तो 6 को काट ही देगा, तब हम इसको डायरेक्ट चेक करते ही करते। लेकिन हम बोले कि जैसे ये वाला हम देख के ही समझ गए नहीं होने वाला है। बेसिकली आगे आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा जहां ऑप्शन के ये वाला यूज करके आप डायरेक्ट ऑप्शन से उसको काट सकते हैं, यानी वहां आपका समय बचेगा। और यही आपका बेसिक अप्रोच है जो हम आपको सिखाना चाह रहे थे। अब हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लाते हैं। हम अभी आपको क्या बताएं, 3 चीज बताएं। पहला क्या बताए हैं, पहला बताएं कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व कर लेंगे पहले लाइन में। क्लियर है कि नहीं? रूल तो आपको पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। एडिशन सब्सट्रैक्शन में आप किसी को भी पहले ले सकते हैं। सुंदर दिखाने के चक्कर में एडिशन ऊपर गया है, सब्सट्रैक्शन नीचे गया है, लेकिन किसी का यूज पहले हो सकता है। हाँ, दूसरा हम क्या सीखे कि भैया पहले लाइन में सबको खत्म कीजिए, दूसरे लाइन में केवल और केवल क्या बचना चाहिए, प्लस या माइनस। अगर ब्रैकेट या ऑफ नहीं है तो सिंपली हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ यूज करेंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ यूज करेंगे। अभी हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना, देखिए आपको कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है ना कि आप समझ गए, नहीं, आप मेरे अप्रोच को देखिए। अगर आप पहले से समझते हैं फिर भी देखिए, 100% आपको कुछ ना कुछ नया एक बेस्ट अप्रोच सीखने को मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन में कैसे तुरंत बना सकते हैं, कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये सारे बात को आप सीखेंगे। क्लियर है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आपको बेसिक पूरा समझ आया है। इफ अगर हम बताने में कहीं से चूक गए हैं तो एक बार पीछे जाके फिर से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए हम क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, ऐसे करके आपको दिया रहेगा, बट आपको ये साइन को प्रयोग करके नहीं बनाना है। क्वेश्चन में आगे आपको लिखा रहेगा कि मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस होता है, यानी मल्टीप्लाई मीन्स सब्सट्रैक्शन, एडिशन मीन्स मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन मीन्स एडिशन। ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि गुणा का अर्थ माइनस करना है, जोड़ का अर्थ गुणा करना है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, और तब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ध्यान दीजिए। देखिए आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। एग्जाम कैसे होगा? ऑफलाइन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको केवल क्या करना है कि जहां जहां पे
आपको जैसे पहला मल्टीप्लाई की जगह माइनस का प्रयोग करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई था ना, तो आप अपने मन से यहाँ ऊपर में माइनस लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो क्या लगा लेंगे? माइनस, और बस नीचे वाले को ऐसे खत्म कर दीजिएगा ताकि वो दिखे नहीं आपको। क्लियर है? अब यहाँ हम तो मिटा सकते हैं, आप थोड़ी मिटा पाएंगे, तो उस अप्रोच को यूज करना है जो हम क्वेश्चन में पेपर में यूज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिए, एडिशन का मतलब है मल्टीप्लाई, तो जहां एडिशन है वहां पे हम कौन सा साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई। और माइनस का मतलब है एडिशन, माइनस तो कहीं है नहीं क्वेश्चन में, तो खत्म करते हैं। जहां एडिशन है उसके जगह क्या लगाना होगा? मल्टीप्लाई लगाना होगा। क्लियर है कि नहीं? पता है कि आपको सबसे पहले प्रयोग किसका करना है? ब्रैकेट वाले का। अब बोर्ड मास करूं, ये साइन चेंज करने के बाद हम बोर्ड मास के रूल पे आ जाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ब्रैकेट को सॉल्व किए तो 3 में से 1 गया, ये ब्रैकेट कितना हो जाएगा? तो अब माइनस है ना, तो 3 - 1 ये क्या हो गया? 2। हम क्या बोले थे कि मल्टीप्लाई डिवाइड को ऊपर में ही कर लेना है। तो अब बताइए, 2 से 6 को गुणा किए तो 6 दूना 12 और 12 पचे 60, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, तो 6 दूना 12, 12 पचे 60। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 60। और सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही। हम जितना भी क्वेश्चन कराएंगे वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछ रखा है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को ही लिए हैं। आप ईमानदारी के साथ समझते रहिए बस। अगर हम इसमें आ जाए तो आपको पता है प्लस के जगह क्या यूज करना है? माइनस। तो जहां प्लस है उसके जगह क्या यूज करेंगे? माइनस। जहां माइनस है उसके जगह मल्टीप्लाई, तो माइनस के जगह क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लाई। जहां डिवाइड है उसके जगह यूज करेंगे प्लस, तो डिवाइड के जगह क्या कर देते हैं? प्लस कर दिए। और जहां मल्टीप्लाई है उसके जगह डिवाइड, तो जहां मल्टीप्लाई है उसके जगह डिवाइड। कोई दिक्कत नहीं, साइन बदल लिए। अब आपको हम बताए थे यहाँ ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ यूज कीजिए। जैसे ये दोनों डिवाइड में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, एक साथ यूज करेंगे। तो 10 को डिवाइड किए 5 से तो कितना आएगा? 2। 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा? 6। देखिए यहाँ 2 प्लस का 6 माइनस का 3। आप चाहते तो यहां भी सॉल्व कर सकते थे कि 2 प्लस 6 8, और 8 से 3 गया कितना होगा? 5। या यहां कर लीजिए 6 2 8, 8 से 3 गया 5, और 5 का मतलब कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन। उम्मीद है कि समझ आ रहा है कैसे बनाना है। पक्की बात है भाई, इस अप्रोच से लेके चलना है। अभी हम टाइप 1 में 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम टाइप 2 की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल आप सीखते जाइए हम कैसे बना रहे हैं। हमको सीखने के बाद आप बुक से क्वेश्चन बनाइएगा भैया, मक्खन मक्खन एकदम। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई। तो हम क्या बताएं, जहां साइन है उसको पहले काटिए। डिवाइड के जगह लगा दिए मल्टीप्लाई। माइनस के जगह लगाना है एडिशन, तो माइनस को एडिशन बना सकते हो, यही जोड़ दिए। मल्टीप्लाई के जगह माइनस, तो मल्टीप्लाई के जगह माइनस, और प्लस के जगह डिवाइड। प्लस के जगह क्या लगा देना है भैया? डिवाइड। क्लियर है कि नहीं? ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड को एक साथ। देखिए, यहां हम डिवाइड करेंगे एक साथ और यहां मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ। बताइए, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, और 7 बचे 35। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो यही कर सकते थे कि 35 + 5 40, 40 से 6 गया 34, यानी सी आंसर। बट स्टिल हम आपको लिख दे रहा है, ये 5 माइनस यहाँ पे है 6 और प्लस में है 35, तो ये दोनों प्लस में तो एक साथ जोड़ दे। 35 + 5 40, और माइनस का 6, और 40 से 6 गया कितना आ जाएगा? 34। तो ये आंसर। आप हालांकि फर्स्ट लाइन में ही कोशिश करते कि बनाने का, और एक लाइन में ही क्वेश्चन उड़ जाना था। हाँ या ना? एग्जाम में पूछ रखा है भैया, बहुत आसान होता है, समझिए। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे पहले साइन को चेंज कह रहा है कि मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? माइनस। ठीक है, डिवाइड का मतलब है प्लस। डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस, तो इसको प्लस बना दिए। और प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। हम आपको अच्छा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर ले। तो देखिए, 16 से 5 गया कितना बचा है? 11। कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ 5 और 3 को गुणा किए कितना बना? 15। हम बोले थे ना ये ऊपर में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए, ये इतना है 11 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26, और ये एक ही लाइन में बन गया ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ पाए? इस अप्रोच से लेके अगर आप क्वेश्चन को बना रहे हैं, मतलब आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? उम्मीद है कि पहला टाइप हम आपको बहुत अच्छे से सिखा दिए। हम पहले ही बताए हैं, टाइप जितना बढ़ते जाएगा क्वेश्चन का लेवल उतना बढ़ता चला जाएगा। ओ माय गॉड, देख रहे हैं भैया, आतिशबाजी हो रहा है, इतना जबरदस्त पढ़ा दिए, बाहर में बम वगैरह छूटने लगा। ओ माय गॉड, देख रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए कोई ना, आप समझ पा रहे हैं ना?
इसी तरीके से बनाएंगे। अभी हम टाइप 2 के क्वेश्चन को देखते हैं, धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे। क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आते हैं भैया, आप टाइप 2 को थोड़ा सा समझते हैं, बहुत मजेदार है या। अबे रुक जा भाई, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं क्या? आतिशबाजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझिए, देखिए ये क्या कह रहा है, 18S 36R 12Q 6P7। देखिए यहाँ पे ना आपको अल्फाबेट दे दिया होगा, यानी ABCD वाला कुछ कुछ यूज कर लेगा। भैया ये सब मस्ती में बोलते हैं, पता चला आप सीरियस नहीं ले ली कि भाई साहब क्या बोल रहा है, ये मस्ती कर रहे हैं। क्लियर है ना, समझिएगा। तो अब देखिए कि यहाँ पे आपको साइन की जगह, मतलब मल्टीप्लाई एडिशन वगैरह की जगह अल्फाबेट दे देगा। जैसे यहाँ दिया है S, ये 5 मत समझिएगा भाई, मान जा यार, SRQP ये दे रखा है, और इसके आगे बताएगा कि P का मतलब है प्लस, Q का मतलब है माइनस, R का मतलब है डिवाइड, और S का मतलब है मल्टीप्लाई। तो आपको क्वेश्चन तो ऑफलाइन यानी पेज में मिला होगा, तो आप जहां जहां S लिखा है तो बताइए S के जगह आप क्या लगा लेंगे, मल्टीप्लाई लगा लेंगे। जहां R लिखा है R के जगह क्या लगा लेंगे, डिवाइड लगा लेंगे। Q के जगह क्या लगा लेंगे, माइनस, और P के जगह प्लस। याद रखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ रखा है, दिस इज नॉट माई क्वेश्चन, ओके, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये साइन लगाने के बाद आपको, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां कॉन्सेप्ट सीखिए। अब आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही साथ में आ गया, मतलब हम पहले तो ये अलग अलग होता था तो अलग अलग लगा दिए, अब हम 18 और 36 को लगाएं कि 36 12 को लगाएं। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई तो एक साथ में है, तो क्या कहा यार, मान जा भैया मान जा, सॉरी। देखिए आपको क्या करना है कि पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। तो बताइए 36 को 12 से भाग देंगे, कितना होगा 3, और अब गुणा कर दीजिए, 18 तिया कितना हो जाएगा 54। मतलब यहां से यहां तक हम सॉल्व कर दिए, कितना आ गया 54। पहले डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई को माइंड में ही करके कर देना है भैया सॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया 54। अब आपको पता है 54 से 6, यहां पे आप लिख लीजिए, अरे यार 54 माइनस 6 प्लस का 7, तो 54 से 6 गया, कितना बचा 48, 48 में 7 जोड़े 55, यानी 55 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ पाए, कितना आसान है ना ये। एक बार अगला को देखिए। अब यहाँ Px और y है, Pxy, Pxy, P का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा लिए। x का मतलब क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा लिए। y का मतलब क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लिए। आपको पता है मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व करेंगे तो 10 दूना 20, यानी ये दोनों को सॉल्व करने पे 20, यहाँ प्लस 5 माइनस का 5, प्लस 5 माइनस 5 कट गया, बचा कितना 20, और 20 का मतलब ऑप्शन नंबर सी, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या इस टाइप से अगर कभी सवाल पूछता है तो क्या आप कभी तकलीफ में आने वाले हैं? कभी नहीं आइएगा भैया, समझ पा रहे हैं ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 क्वेश्चन हम और कराते हैं, इस पे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ABCD करके दे रखा है, A का मतलब होता है डिवाइड, तो आप यहाँ डिवाइड का साइन लगा लीजिए। D का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई। B का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ प्लस, और A का मतलब C का मतलब क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा ली। क्लियर है कि नहीं। हम आपको बताए डिवाइड मल्टीप्लाई को एक साथ यूज कीजिए, तो यहाँ डिवाइड भी और बगल में ही मल्टीप्लाई भी है, तो पहले किसको यूज करेंगे डिवाइड को। तो 24 का डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितने बार में कटेगा 4 बार में। फिर 4 का गुना करेंगे 4 से, तो यहां तक में सॉल्व करेंगे तो 4 चौके ये हो गया 16, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, ये 9 और माइनस का क्या होगा 8, तो 9 से 8 गया, कितना बचा 1, तो 16 प्लस का 1 यानी 17, और इस क्वेश्चन में बी नंबर ऑप्शन था 17, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा। अब इस वाले को देखते हैं। क्यू का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, आर का मतलब क्या है डिवाइड है ये डिवाइड, उसके बाद है एस का मतलब है माइनस, और उसके बाद है पी का मतलब, अच्छा क्यू बच गया ना, क्यू का मतलब मल्टीप्लाई और पी का मतलब एडिशन। हम आपको बोले हैं कि डिवाइड और एडिशन को साथ में लेके चलना है। अब जब यहाँ आप 9 को डिवाइड कीजिएगा 12 से, तो ये पूरा नहीं कटने वाला है, तो यहाँ आपको एक स्टेप लिखना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपका कैलकुलेशन सही होगा, जैसे 44 गुना 9 डिवाइड 12, यहां एक बार लिख लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जब ये कंप्लीट ना कटे तो ऐसे मतलब इस टाइप से बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं। कब, जब ये कंप्लीट कटने वाला नहीं होगा। देखिए यहाँ 24 जो है वो 6 से पूरा कट गया था, इसीलिए एक लाइन में ले लिए। अब आप
9 को 12 से काटेंगे तो पूरा नहीं कटेगा ना, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। या फिर अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 से इसको 3 बार में काटेंगे और 4 से इसको 4 बार में काटेंगे, फिर 4 से इस 44 को 11 बार में काटेंगे और 11 तिया 33 कर लीजिएगा। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तब भी आप एक लाइन में बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं है देन आपको ये अप्रोच लेना पड़ेगा कि एक स्टेप आप लिख लीजिए, फिर कभी गलत नहीं होगा। आप इधर मल्टीप्लाई को एक साथ ले सकते हैं, ये 6 चौके 24 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए तो यहाँ हम ले लिए कहाँ तक, 9 और 12 तक हो गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, ये कितना हो जाएगा 24, और यहाँ प्लस, और ये कितना हो जाएगा 16। अब बनाइए, देखिए 3 से कटा 3 बार में, 3 से कटा 4 बार में, 4 से कटा 11 बार में, और 11 तिया 33, यानी 33 माइनस 24 और प्लस का 16। 24 से 16 को घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। बड़ा है 24, माइनस में है तो 16 घटाएंगे तो माइनस का 8, माइनस 8 यानी 33 से अगर 8 घटाएंगे तो 25 आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 25 इस क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए? तो ये था आपको टाइप 2 के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लेना है, समझ में आया ना भाई? पक्की बात है। अब थोड़ा सा लेवल और अप करते हैं टाइप 3 में। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए ये टाइप 3 का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करेगा कि इस टाइप से सिंबल बना देगा। ये जैसे है स्क्वायर इनटू ट्रायंगल डिवाइड बाय जो भी है ये क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू व्हाट। आपको यहाँ पे ना एक इंफॉर्मेशन देगा कि इसका मतलब होता है 6, ट्रायंगल का मतलब होता है 3, इसका मतलब 5, इसका मतलब 4, इसका मतलब 8 और इसका मतलब 10। ये आपको चारों ऑप्शन है, कहेगा कि इसको सॉल्व कीजिए भैया क्या आंसर है। अगर आप इससे पहले नहीं पढ़े तो ये सवाल आपसे बनेगा ही नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना है कि यहां से देख के इनके वैल्यू को लेना है। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या है 8, तो आप इसके जगह लिख लेंगे 8। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। ट्रायंगल की जगह क्या लिखा है भैया 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3, ब्रैकेट बंद। फिर है डिवाइड, तो डिवाइड लगा दीजिए। इसके यहाँ क्वाड्रिलेटरल की जगह किधर है, किधर ये रहा, ये इसके जगह पे क्या है भैया 4, तो ये 4 लिख लिए। अब आप सॉल्व करेंगे तो 8 तरीके 24, और 24 का डिवाइड करना है 4 से, तो कटेगा कितने बार में, 6 बार में। यानी 6 आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए ऑप्शन में 6 कुछ है ही नहीं, और अगर 6 नहीं है तो पूछा क्या भैया, देखिए इसमें से किसका वैल्यू 6 है, इस वाले का वैल्यू 6 है। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है हेक्सागोन, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या समझ पा रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। तो ऐसे आपको यहां से वैल्यू उठाना है, बनाना है, जो आंसर होगा वहां से आपको अटेम्प्ट लेना है। कोई तकलीफ तो नहीं भाई? एक और बता देते हैं फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा, बहुत आसान है ये। देखिए ट्रायंगल है, सर्कल है और यहाँ पे रेक्टेंगल है। तो ट्रायंगल का मतलब कितना है 15, तो आप लिख लिए 15। सर्कल का मतलब देखिए कितना है, तो बोलेंगे 3, तो 3 लिख लिए माइनस। रेक्टेंगल का मतलब कितना है भैया 12, तो यहाँ लिख दिए 12। तो 15 + 3 18, और 18 से 12 घटाएंगे तो 6। 18 से 12 गया तो कितना बचेगा 6, और 6 देखिए किसका वैल्यू है यहाँ पे स्क्वायर का, तो कौन सा आंसर हो जाएगा स्क्वायर वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो क्या समझ पाए? तो देखिए यही था आपको टाइप 3 का क्वेश्चन, और हमको उम्मीद है कि एक बार में ही समझ आ गया होगा। बहुत आसान होता है ये, क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं टाइप 4 पे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समझते हैं, ये आपको टाइप 4 का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए बहुत आसान होता है। इसमें आपको सीधे नंबर से दे देगा। जैसे कह रहा है 6 × 4 12, 4 × 12 24, 12 × 6 36, और 6 × 9 क्या होगा वो आपको बताना है। असल में आप 6 को 4 से गुणा कीजिएगा तो 24 होता है, लेकिन यहाँ क्या है 12। तो आप ध्यान दीजिए कि हम 6 को 4 से गुणा कर रहे हैं, या 6 को हम ऐसा क्या करें 4 से कि 12 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 6 को 4 से गुणा कीजिए 24, और उसके बाद आधा कर दीजिए। तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो वही चीज यहां भी काम आना चाहिए। तो 12 को 4 से गुणा किए, 12 चौके 48, और 48 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 24। ओ माय गॉड, मैच कर गया, दो जगह मैच कर गया, मतलब पैटर्न एकदम सेम है। आप यहां भी देख लीजिए 12 × 6 72, और 72 का आधा 36, तो मैच कर गया एकदम। तो यहां करेंगे 6 × 9 = 54, और 54 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी 27 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ पाए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार कुछ ऐसा ही होगा, अगले वाले में कुछ बदल सकता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 × 3 × 4 का वैल्यू कितना है 432। ओ माय गॉड, ये क्या किया होगा? कुछ नहीं किया है। 4 3 2 को उल्टा लिख दिया, ये 4 ये 3 और ये 2,
वो यहाँ देखिए, ये 7, ये 6 और ये 5, मतलब इधर से सबको उल्टा बना के लिख दिया। तो 9 8 7, 9 8 7, इधर करेंगे तो 7 5 2, यानी 7 5 2, मतलब 752 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो कभी कभी ऐसे भी कर सकता है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इन नंबर्स के साथ खेलने को बोलेगा तो आप खेल लीजिएगा भैया, बहुत आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये सारा एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन मेरा नहीं है, सारा हम एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं। क्लियर है कि नहीं, ध्यान दीजिए। अब 2 और 16, इसको क्या करें कि 8 बन जाए। तो एक काम करते, इधर वाले को इधर वाले से भाग दे दे। 16 का भाग दिए 2 से तो कितना हो गया 8। अब 8 का भाग 8 से देंगे तो कितना होगा 1। 12 का भाग 6 से देंगे कितना होगा 2। एक तो 144 का भाग 12 से देंगे तो 12 बार में ही तो कटेगा। 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, यानी 12 इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितना आसान है, कभी कभी ऐसे भी कर सकता है। एक और आखिरी सवाल देख लीजिए, जैसे 9 गुना 8 गुना 7 को बोला है 24, तो एक बार जोड़ के देखते हैं। 9 8 17, 17 में 7 जोड़े 24 आ जाएगा। यहाँ देखिए 11, 7 + 4 11, 11 + 3 14, यहाँ देखिए 14 आ गया, मतलब मैच कर गया। तो यहाँ 2 + 1 3, और 3 में 9 जोड़े तो 12, यानी 12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो हमको पूरा विश्वास है कि आप इस टाइप 4 के क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। छोटा छोटा टाइप है ये, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। टाइप 7 सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम टाइप 5 पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप 5 के इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा कि 6 है, यहाँ स्टार या फिर ब्लैंक दे देगा, 3 फिर ब्लैंक 4 और फिर ब्लैंक 4, कहेगा कि इन ऑप्शन में से कौन सा चीज हम यहां डालें। जैसे देखिए 1 2 3 जगह खाली था तो 3 साइन दिया है, यानी ये वाला साइन यहां जाएगा, ये वाला साइन यहां, और ये वाला साइन जो है वो यहां, और कहेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन डाले कि वो सही होगा। देखिए आपको यहाँ पे ये साइन दिख रहा होगा ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है कि अगर हम लिख दिए 6 ग्रेटर देन 4, इसका मतलब 4 से 6 जो है वो क्या है बड़ा है। अगर हम लिख दिए P ग्रेटर देन Q, मतलब P जो है वो Q से क्या है बड़ा है। इस तरफ वाला छोटा होगा और इस तरफ वाला क्या होगा बड़ा, जिसके तरफ 2 गेट है वो बड़ा होगा और इधर वाला छोटा होगा। ये बात आप समझते हैं ना, ठीक है। तो वही आपको कंपैरिजन करना है, क्लियर है। तो देखिए इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ऐसे साइन को उठाइए जहां डिवाइड हो। डिवाइड आपके समय को बचाएगा। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड आपको दिखा, मतलब डिवाइड अगर हम यहाँ डालें तो क्या 6 जो है वो 3 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो यस हो सकता है। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है मतलब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ पे ग्रेटर देन और ये 4। देखिए 6 को डिवाइड किए इससे तो कितना हो गया 2, और 2 + 4 ये कितना हो गया 6, और इधर ये तो 4 2 6 इज ग्रेटर देन। ओ माय गॉड, हम यही ऑप्शन दे दिए। देखिए ये मैच कर गया ना, 6 तो 4 से बड़ा है, यानी पहला ही ऑप्शन सही। लकीली मेरा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। हालांकि हम एक और ऑप्शन लेके आपको बता देते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे गलत हो रहा है। जैसे पहला अगर हम डिवाइड डालें तो 6 / 3, फिर ग्रेटर देन और फिर प्लस, ग्रेटर देन के बाद 4 है ना, 4 और प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ हो गया 2 और यहाँ 4 4 8, तो बताइए क्या 2 जो है वो 8 से बड़ा है, नहीं है ना। तो ये ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि बनाना कैसे है। हमेशा ऐसे ऑप्शन को लेंगे जिसमें डिवाइड होगा और वो डिवाइड पूरे तरीके से कट हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। जैसे इसको ले लेते हैं, अब जैसे यहाँ सेकेंड नंबर पे डिवाइड का ऑप्शन है, तो 1 और 2 सेकेंड में अगर हम यहाँ डिवाइड लगाते हैं तो 5 और 5 कट जाएगा, तो कट जा रहा है इसलिए हम चेक करेंगे। क्लियर है कि नहीं। यही एक तरीका है इसको जल्दी से बनाने का, ठीक है। बाकी तो आप ऑप्शन में डाल के चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मतलब हम कह रहे हैं कि आप डिवाइड साइन का प्रयोग कीजिए, समय आपका बचेगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, और ये इक्वल टू कितना है 10। तो सॉल्व करके देखते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना होगा, 5 को 5 से भाग दिए 1, तो 7 + 1 8, और 8 से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 8 से 4 गया तो 4 आना चाहिए, बट है 10। तो पहला ऑप्शन क्या है गलत है। अच्छा दूसरा ऑप्शन अपने को डिवाइड वाला देखना है, यहाँ है, तो यहाँ तीसरे नंबर पे डिवाइड है, तो तीसरे नंबर पे डिवाइड डाले, ये इसको पूरे तरीके से नहीं काटेगा, तो हम इसको नहीं चेक करेंगे क्योंकि इसके इधर मल्टीप्लाई है बट इधर भी 5 है, तो वो नहीं हो सकता है। तो बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या है 7। अब तो मेरे पास कोई ट्रिक का ऑप्शन बचा नहीं। 7 × 5 - 5
उसके बाद -5 के बाद इक्वल टू 4 × 10, ठीक है। तो बताइए 7 × 5 = 35 और 35 से 5 गया तो कितना आया 30, उधर है 10 × 4 = 40। तो बताइए 30 और 40 क्या बराबर होगा? नहीं हो सकता है, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। एक बार तीसरा ऑप्शन देखते हैं। जब आपका वो डिवाइड वाला काम ना करे तो आपको यही करना होगा, पहले में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिए, फिर 5, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 5, और फिर उसके बाद क्या इक्वल टू, तो इक्वल टू दिए, फिर उसके बाद इक्वल टू के बाद यहाँ क्या आया, नहीं अब तो ये आएगा ना 4, और 4 के बाद क्या है यहाँ मल्टीप्लाई, और ये हो गया 10। तो सॉल्व करेंगे 7 × 5 = 35 और 35 + 4 5 40 और 10 × 4 ओह माय गॉड 40 = 40 बराबर हो गया ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कभी कभी आपको हो सकता है ऑप्शन को लेके चेक करना पड़े, बट मोस्टली जो होता है ना वो डिवाइड वाला आपका काम आसान कर देता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में डिवाइड वाला साइन आसान कर देगा। हाँ कहीं कहीं आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, जैसे इसमें थोड़ा हुआ, थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट नहीं हो गया है, बट स्टिल हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया। तो इसी टाइप से आपको टाइप 5 के क्वेश्चन को बनाना है, आगे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आते हैं टाइप 6 पे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 6 को और समझते हैं। देखिए बहुत आसान सा रहता है ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आने का पूरा चांस है। जैसे आपको एक इक्वेशन देगा और कहेगा कि भैया कौन से दो साइन को हम आपस में परस्पर बदल दें, यानी जैसे इसको आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से बना सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया है कि माइनस और डिवाइड, यानी माइनस के जगह डिवाइड को यूज कीजिए और डिवाइड के जगह माइनस को यूज कीजिए, तो क्या ये बन पाएगा, इक्वेशन सही होगा या नहीं होगा, तो वो चेक करना है। अगर पहला नहीं है तो दूसरा वैसे ही आप चेक करेंगे, हम एक एक करके बताते हैं। जैसे हम पहला ही ऑप्शन लिए, हालांकि इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि वो समझिए कि जहां डिवाइड पूरा काटता हो, जैसे माइनस के जगह आपको क्या लेना है डिवाइड, तो अगर हम माइनस के जगह यहां डिवाइड लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 / 12, और बगल में हमको मल्टीप्लाई दिख गया ना तो हम इसका प्रयोग करेंगे, यानी पहला ऑप्शन अपने को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से ये 4 बार में कटेगा और 4 से 8 पूरा कट जाएगा, इस वजह से हम इसको चेक करेंगे। हम स्टार्टिंग में ही सिखाए थे। अब देखिए तो हम क्या करते हैं, माइनस के जगह तो हम डिवाइड ले लिए, और डिवाइड के जगह क्या लेना होगा माइनस, तो डिवाइड के जगह हम ले लिए माइनस, 4 = 3, और इधर क्या हो जाएगा 5 + 3। अब बस सॉल्व करना है। देखिए 3 से कटा कितने बार में 4, 4 से कटा कितने बार में 2, तो 5 + 2 7, और 7 से 4 गया कितना बचा 3, ले भैया पहला ऑप्शन ही सही हो गया। क्लियर है कि नहीं, क्या समझ पाए? यानी ये दो साइन को हम सिर्फ बदले और वही ऑप्शन मेरा सही हो गया। अगर हम कोई दूसरा लेते तो ऑप्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता। ऐसे करके आपको ऑप्शन चेक करना है, लेकिन आप डिवाइड वाले को हमेशा पहला प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा। जैसे यहाँ देखिएगा, इसको चेंज करने के लिए बोला है। अब बताइए खुद ही यहाँ पे अगर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा तो कटेगा नहीं, बगल में माइनस प्लस है, तो पहला वाला अगर हम ऑप्शन देखते हैं प्लस को गुणा में बदला जा सकता है। तो अगर हम प्लस को गुणा में बदलेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा, यानी हमको पहला चेक करना पड़ेगा। क्यों करना होगा समझिए, समझाते हैं। जैसे हमको सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, प्लस और मल्टीप्लाई ये दोनों को, तो ये 30 - 6 ऐसे ही रह जाएगा। डिवाइड में हम 4 डाल देते हैं, प्लस के जगह क्या डालेंगे मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई की जगह क्या डालेंगे प्लस का 3, बराबर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। सॉल्व करके देख लीजिए, 2 से कटा 2 बार में और ये 2 से कटा 3 बार में, देखिए पूरा कट गया ना। इसी वजह से हम बोले थे कि इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा 30 से 3 गया 27 में 3 जोड़े 30, इसके बराबर नहीं आया, यानी पहला तो नहीं हो सकता है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, माइनस के जगह प्लस और प्लस के जगह माइनस, तो माइनस के जगह प्लस हो जाएगा और प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि ये डिवाइड तो चेंज नहीं होगा, और अगर इधर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है दोनों जगह, हम बताए थे ना डिवाइड से पहले या डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये पूरा नहीं कट रहा है, मतलब 7 कभी नहीं आएगा, तो दूसरा बिना चेक किए ही क्या हो गया, गलत हो गया। समझ पाए कि नहीं? तो इस तरीके से आप ऑप्शन को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। हम आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड में माइनस को डिवाइड करना है, डिवाइड को माइनस करना है। अच्छा, माइनस को अगर हम इसको कर दे डिवाइड और इसको क्या कर दे माइनस कर दे, बाकी साइन तो सब सारा वही रहेगा। तो बताइए 30 को अगर हम डिवाइड किए 6 से तो कितना आया 5, माइनस का 4, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना होगा 6, प्लस का 6, बराबर कितना आना चाहिए 7। देखिए
6 + 5 11, और 11 से 4 माइनस हुआ कितना बचेगा 7, और इधर भी क्या है 7, मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया सही। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो आपका बनाने का तरीका थोड़ा स्पीड हो जाएगा, और वैसे आप हर ऑप्शन में इसको डाल के वो चेक कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा समय क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन कभी कभी आप डिवाइड वाले को प्रयोग करेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा बनाना। बाकी आप तरीका तो पूरा पूरा सीख रहे होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है ना तो एक बार पीछे आके देख लीजिएगा, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं और फिर ये टाइप 6 पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे 10 + 10 डिवाइड 10 माइनस 10 गुना 10 बराबर 10 आना चाहिए। हो माय गॉड, देयर आर टू मच ऑफ 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा है प्लस और माइनस को चेंज करने से क्या ये बन सकता है माइनस, और इसको तो हम आपको बताए थे कि देखिए जो डिवाइड वाला साइन है, अगर हम प्लस और माइनस को चेंज करते हैं, यानी प्लस और माइनस को चेंज करते हैं तो डिवाइड वाला तो पूरा वैसे ही रहेगा, डिवाइड काट भी सकता है, तो पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे क्योंकि मेरा डिवाइड जो है वो कट सकता है। ठीक है, तो जहां प्लस है उसके जगह हम क्या यूज करेंगे माइनस, और जहां माइनस है उसके जगह क्या यूज करेंगे प्लस, तो यहाँ प्लस को यूज करेंगे। ये भाई बाद में हमको कंफ्यूज ही हो जाएंगे। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आपको पता है किसको करना पड़ेगा डिवाइड को, तो यहाँ डिवाइड किए 10 को 10 से भाग दिए कितना बचा 1, फिर किसको करेंगे गुणा को, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100। तो आप खुद बताइए, यहाँ बचा 10 माइनस का 1 प्लस का 100 बराबर 10। क्या कभी संभव है क्या? 110 से गया है ये 109, और 109 कभी भी 10 के बराबर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। हम दूसरे ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ प्लस और डिवाइड को चेक करना है, हालांकि सब में 10 ही है तो हमको सब कटने वाला होगा, तो हम सीधे सीधे चेक कर लेंगे। प्लस के जगह हम क्या लगा देंगे इस बार डिवाइड, यानी पहला वाले में डिवाइड प्लस था तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और जहाँ डिवाइड है वहाँ क्या हो जाएगा प्लस, बाकी साइन में कोई चेंज नहीं, एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए, 10 को 10 से भाग दिए कितना बना 1, यहाँ 10 को 10 से गुणा किए कितना बना 100। क्लियर है कि नहीं? अब समझिए, 1 और 10 को जोड़े बना 11, और 11 से 100 माइनस करेंगे कभी भी 10 के बराबर नहीं आएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी भैया नहीं हो सकता है। क्या ये समझ पा रहे हैं? अब तीसरे ऑप्शन को चेक करना होगा, इसमें है मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई, तो प्लस के जगह लिखना होगा मल्टीप्लाई, यानी 10 गुणा 10, फिर उसके बाद डिवाइड तो एज इट इज रह जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस भी एज इट इज रह जाएगा, हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह क्या लिख देंगे प्लस का 10 बराबर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड बगल बगल में है ना, तो पहले डिवाइड को सॉल्व कीजिए, तो 10 को 10 से भाग दिए 1, और फिर गुना कीजिए, 10 में 1 से गुणा किए 10, तो ये 10 हो गया, यानी 10 माइनस का 10 और प्लस का 10, तो ये प्लस 10 से माइनस 10 कट गया, ये 10 बराबर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो कभी कभी आपको थोड़ा सा डिटेल भी करना पड़ जाएगा, लेकिन इसका चांस बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है कि आपको टैकल कैसे करना है। ठीक है, अब आते हैं इस आखिरी क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, अब यहाँ साइन को ना चेंज करके नंबर को चेंज करना है। जैसे बोल रहा है पहले में 3 और 9 को चेंज कीजिए, तो 3 के जगह 9 डालिए, 9 के जगह क्या डालिए 3। बताइए 20 कभी भी 9 को भाग दे पाएगा? नहीं। यहाँ गुना में 8 है तो 8 से 9 कटने वाला नहीं है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा समझ रहे हैं? हम लिख दे रहे हैं फिर भी, 8 गुणा 20 डिवाइड 9, ये 8 और 9 कटने वाला है नहीं ना, तो ये पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, हमको यहाँ कंप्लीट वैल्यू चाहिए, इसीलिए पहला नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा है 3 और 8 को बदल दीजिए, इसके जगह डालिए 8 और इसके जगह डालिए 8, 8 के जगह डालिए 3, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा भैया 38 के जगह ये क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 गुणा 20 डिवाइड 8 प्लस का 9 माइनस का 5 बराबर कितना आना चाहिए 3। तो देखिए 8 से तो 8 कट गया, 20 प्लस 9 कितना हो गया 29, और 29 से 5 माइनस होगा तो ये इतना तो आएगा नहीं, यानी दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तीसरा है 8 और 9 को चेक करना है, 8 के जगह डालना है 9 और 9 के जगह डालना है क्या 8। क्लियर है कि नहीं? जल्दी से देख लेते हैं, तो 9 गुणा 20 डिवाइड 3 प्लस का 8 माइनस 5 बराबर 38। देखिए 8 के जगह ये करना है। ठीक है, हालांकि हम ये 33 गलत कर दिए, हमको नहीं करना चाहिए था, हमको केवल 8। एक सेकेंड, यहाँ 3 और 8 था ना, तो 8 के जगह हमको 3 लिखना था,
हम ये 38 में बेकार चेंज कर दिए थे, गलत है। रुक जाइए भैया, रुक जाइए, मेरा मिस्टेक है, एक बार देख लेते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट उठाते हैं, बनाते थोड़ी ना है, हम डायरेक्ट यहाँ पहली बार बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, और आई गेस कि आप लोग समझते होंगे इस बात को। देखिए भैया, तो हमको किसको चेंज करना था, 3 और 8 को, तो 8 के जगह 3, यहाँ डिवाइड में 3 प्लस का ये, अब 9 तो एज इट इज रह जाएगा, नहीं भाई 3 के जगह 8 लेना था, क्या कर रहे हैं हम, हाँ ये कटने वाला है नहीं, 8 के जगह 3 लिए, 3 के जगह 8, तो ये कटने वाला नहीं है, यानी चलिए ऐसे ही गलत था, नहीं हो सकता था। खैर समझ में आया। अब तीसरे पे आ जाते हैं, 8 के जगह 9 और 9 के जगह लेना है 8, 8 के जगह 9, 9 के जगह 8, तो ये 9 गुना 20 डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 प्लस में 8 माइनस का 5 बराबर कितना होगा 38। 3 से कटा 3 बार में, तो 20 या 60 हो गया, ये कभी भी 38 के आसपास में नहीं पहुंचेगा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। बट फिर भी हम प्रूफ करके दिखा देते हैं कि भैया सही है। जैसे इसमें आपको 3 और 5 को चेंज करना है, तो इसके जगह आ जाएगा 5, इसके जगह आ जाएगा 3। आप चाहते तो ऐसे देख सकते थे डायरेक्ट कि अगर हम 3 के जगह 5 लिखते हैं तो केवल 5 ही है जो पूरा पूरा 20 को काटता है, तो हम डायरेक्ट इसको भी लेके चेक कर सकते थे। हम ये मिस्टेक कर दी, हमको पहले ही चेक कर लेना चाहिए था कि 3 और 5 को चेक करें ना, तो 5 20 को पूरा पूरा काट रहा है, 100% ये सही होगा। देखिए यहाँ हो गया 8 गुणा 20 भागा 5 प्लस 9, और माइनस का क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना आना चाहिए 38। देखिए 5 से कटा कितने बार में, 8 चौके 32, 32 प्लस 9 41, और 41 से 3 गया 38, और ये दोनों 38 38 बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालांकि हमको इतना नहीं करना चाहिए था, हम पहले ऑप्शन मेथड से देख लेते तो डायरेक्ट बनने वाला था, बट खैर कोई नहीं। अगर प्रॉब्लम आया तो आप समझ गए ना कि आप भी ऐसे फंस सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका टाइप 6 भी पूरे तरीके से क्या होता है कंप्लीट। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप नंबर 7 पे, और फिर ये चैप्टर पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं आखिरी टाइप पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट को लगता है कि भाई ये बड़ा कैलकुलेटिव है, बट ऐसा है नहीं। अगर आप जो बेसिक पार्ट है अगर उसको ढंग से सीखे हैं ना, इसको बनाना बहुत आसान होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, बोला है विच ऑप्शन इज ट्रू, और साइन को बदला है, बोला है प्लस के जगह डिवाइड यूज करना है, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के जगह माइनस, और माइनस के जगह प्लस को यूज करना है, और तब बताना है। एक तो भैया 4 ऑप्शन लग रहा है कि चेक करना है, ऊपर से सबका साइन भी बदलना है। हो माय गॉड, बहुत तकलीफ है, बट हम जो बता रहे हैं ना उसको सुनिए और समझिए, आपका सवाल बहुत इजीली बनेगा। आप उस साइन को देखिए जो डिवाइड बनाता है, तो देखिए प्लस जो है वो क्या बनाएगा डिवाइड, तो जहां प्लस है वहां डिवाइड होगा। अब बताइए आप, ये 7 डिवाइड 5 आया, यहां 7 डिवाइड 5 आया, तो क्या 7 5 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। और यहां पे 20 है, ये एक पूर्ण संख्या है, मतलब हमको ये क्लियर है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। हालांकि हम इसके बगल वाला देखेंगे, बताए थे ना आपको, डिवाइड से के बाद मल्टीप्लाई हो या डिवाइड के पहले मल्टीप्लाई हो, दोनों में कहीं भी अगर मल्टीप्लाई है तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं। इससे पहले क्या है माइनस, और माइनस को क्या बनाना है मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस को क्या बनाना है प्लस, तो यहाँ प्लस है, ठीक है। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई को क्या कर देंगे माइनस, तो देखिए डिवाइड से पहले प्लस है और डिवाइड के बाद क्या है माइनस है, तो ये ऑप्शन बिना चेक किए ही क्या हो गया खत्म, ऑप्शन गया। समझ रहे हैं कि नहीं। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन में देखिए आपको पता है प्लस क्या बनाता है डिवाइड, तो यहां प्लस है तो प्लस बनाएगा डिवाइड, और ये 18 से पूरा पूरा कट सकता है। 18 को 6 से भाग देंगे तो पूरा कटेगा, तो मतलब अपना कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब चेक करना ही पड़ेगा। अगर डिवाइड वाला पूरा काट रहा है, बट भैया इसका मतलब ये साफ है कि वो कह रहा है कि हमको चेक करो, हमको चेक करो, हम कटने वाले हैं। तो आप कहेंगे ले भैया कर देते हैं चेक, क्या दिक्कत है। तो समझिए यहां से, अब जहां डिवाइड है, डिवाइड की जगह क्या लगाना है मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई की जगह माइनस, और जहां माइनस है माइनस की जगह प्लस। क्लियर है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम इसको साफ से बनाते, ज्यादा समझ में आएगा। 18 डिवाइड 6 आपको यही सॉल्व करना है, हम आपको समझ में आए इसलिए हम आपको पूरा साफ से ये बता रहे हैं। 18 डिवाइड 6 गुणा 7 माइनस 5 प्लस का 2 बराबर 18 आना चाहिए। देखिए भैया इसको करेंगे तो 18 को इससे किए 3, अच्छा गुणा बगल में है तो यही गुणा कर दीजिए। 7 3 21 माइनस 5 प्लस का 2, 21 से 2 गया 19, और 19 से 5 गया, सही किया है ना, पक्का सही कर रहे हैं,
सही ही कर रहे होंगे, तो ये तो नहीं मैच करने वाला है। 8 से गया, 8 से 3 बार 6 3 18, 3 7 21 और 21 प्लस 2 23, 23 से अरे आ तो गया यार, वही तो हम भी सोच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। 21 2 23 और 23 से 5 गया 18 और इस तरफ भी क्या था 18 18 18 आ गया, मतलब यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। सॉरी वो थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो कैलकुलेशन का मिस्टेक होना बहुत नॉर्मल है, ये हो जाता है। बट आपको समझ में आया, तो मेरा पहला ऑप्शन देखते खत्म हो गया, दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट सही था, डायरेक्ट देख के ही क्या था, सही था। समझ पा रहे कि नहीं? अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी दोनों ऑप्शन को कैंसिल करके दिखा दें तो देखिए कैसे कैंसिल होगा। आपको पता है कि प्लस का साइन क्या बनाता है, डिवाइड। प्लस का साइन कहाँ है इसमें, ये तो ये बनाएगा डिवाइड, मतलब 6 डिवाइड क्या होगा 7, और गुना वाला जो है वो क्या हो जाएगा माइनस में, तो गुना हो जाएगा माइनस में, और ये तो हट ही चुका है, और जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगा प्लस में। आप बताइए, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड से पहले माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो इसका मतलब साफ है कि ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो कैंसिल आउट हो गया। ऐसे आप कैंसिल करेंगे। देखिए डिवाइड से तो हो नहीं रहा है, और इधर मल्टीप्लाई होता तो हम चेक भी करते, इधर तो मल्टीप्लाई है ही नहीं, मतलब ये डायरेक्ट मेरा ऑप्शन क्या है, खत्म होने वाला है, कैंसिल हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे है डिवाइड का साइन, प्लस ही तो डिवाइड बनाता है, ये हो जाएगा भैया डिवाइड। अच्छा मल्टीप्लाई को क्या बना देना है, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस को क्या बना देना है, माइनस हो जाएगा मेरा प्लस। तो बताइए ये पूरा पूरा कटने वाला है नहीं, इसके पहले माइनस इसके पहले प्लस, तो ये ऑप्शन बिना चेक किए क्या हो जाएगा, खत्म। एग्जाम का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेट अगर आप करना जानते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन को भी बनाना डिफिकल्ट नहीं है। समझ पाए कि नहीं? सारे क्वेश्चन को थोड़ी चेक करना है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको लगेगा कि हमको सारा ही ऑप्शन चेक करना है। कभी यह समझ आ रहा? अरे मजा आया कि नहीं आया? अच्छी बात है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आते हैं। चलिए अभी एक बार इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ 16 + 5 ये दे रखा है, आपको पता है कि इसमें क्या करना है, ऐसे ऑप्शन को देखना है, ऐसे साइन को देखना है जो डिवाइड बनाता है। तो आप देखेंगे तो माइनस जो है वो क्या बना रहा है, डिवाइड। तो हम देखेंगे माइनस कहाँ पे, यहाँ, तो माइनस बना देगा डिवाइड। तो 5 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 1/2 आएगा, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ प्लस है, और प्लस को क्या बनाया, ओ माय गॉड, प्लस को मल्टीप्लाई बनाया जा सकता है, तो डिवाइड के पहले मल्टीप्लाई आ गया, मतलब हमको चेक करना पड़ेगा, और हमको पूरा लग रहा है कि यही आंसर होगा। यहाँ मल्टीप्लाई की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्लस, और डिवाइड की जगह क्या यूज करेंगे, माइनस। क्लियर है कि नहीं? हम इसको साफ से लिख लेते हैं, 16 × 5, डिवाइड है तो सीधे ये डिवाइड बटे 10 कर देते हैं, प्लस का 4 और माइनस का 3 बराबर कितना आना चाहिए, 9। देखिए 5 से 10 कटा 2 बार में, 2 से ये कटा 8 बार में, तो ये हो गया भैया 8, 8 + 4 12, 12 से 3 गया 9, ओ माय गॉड बोले ही थे, 8 + 4 12, 12 से 3 गया कितना आ गया 9, और इधर 9 था ही, मतलब अपना पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। एग्जाम का सवाल है, एग्जाम आपको खोल के रख दिया, बना लो भैया। कितना समय लगेगा बनाने में? ये दिखने में लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है, तरीका पता है तो ऐसे उड़ा सकते हैं सवाल को। समझ पा रहे हैं कि नहीं? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। एक और कराते, एक और बस एक और फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं इस आखिरी सवाल को, ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान है, वही तरीके को प्रयोग करना है। जैसे आप सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि कौन सा साइन है जो डिवाइड में बनाता है, तो माइनस बनाता है डिवाइड, तो जहां माइनस है वहां पे हम डिवाइड समझेंगे। तो बताइए 7 जो है वो डिवाइड 1 से करना है, पूरा पूरा हो जाएगा। अगर डिवाइड हो सकता है तो हमको चेक करना ही पड़ेगा। तो बताइए जहां डिवाइड है वहां क्या लगा लेंगे, माइनस, जहां मल्टीप्लाई है वहां लगा लेंगे प्लस, जहां प्लस है वहां लगा लेंगे प्लस की जगह क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, और ये तो डिवाइड हम लगा ही लिए, मतलब हम इसको यहां लिख लेते हैं 6 - 20 प्लस का 12 गुणा 7 भागा 1 बराबर कितना होगा, 70। तो देखिए ये तो हो गया भैया, यहाँ गुणा कीजिए, क्योंकि 7 को 1 से भाग देंगे 7 ही रहेगा, 12 × 7 = 84, ठीक है, और 84 + 6 90, 90 से 20 गया 70। ओ माय गॉड, पहले आ गया, ले भैया सच में आ गया पहला, तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे कितना आसान था भैया, कितना आसान था। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए यही था आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं सिंबल्स एंड नोटेशन। आप प्लीज बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया।
आया ना भैया, यहाँ से अब नंबर नहीं कटना चाहिए। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बड़ा सा डिफिकल्ट लग जाता है कि भाई इसको बहुत समय लगेगा बनाने में, जबकि वास्तविकता ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, मैथ्स के वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आज रीजनिंग करा दिए हैं तो अगला वीडियो मैथ्स का होना चाहिए। मैथ्स का वीडियो होगा जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, एपी के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।